Hello guys. Today's topic is conditional sentences type first. We have three types of conditional sentences like present conditional, past conditional and past perfect conditional sentences. But in this video we will talk about type first, present conditional sentences. Before starting this video, I must say if you are new on my channel and still didn't subscribe it, so please subscribe and watch the video till the last, because after watching this video, you will never get stuck to use conditional sentences. So let's start. Guys, you can see some sentences on this slide and a structure. Structure is if plus present tense plus comma plus subject plus will, can, etc. plus V1. And sentence is यदि तुम गाना गाओगी तो मैं डांस करूंगा. आपको समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस इस कैटेगरी के होते हैं, इनमें दो बातें कही गई होती है, यानी कि एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस को मर्ज किया गया होता है. पहला जो सेंटेंस होता है कॉमा से पहले वाला पार्ट वो होता है कंडीशनल क्लॉज, और दूसरा जो पार्ट होता है आफ्टर कॉमा वो होता है मेन क्लॉज. ओके, यानी कि कंडीशनल क्लॉज में क्या होगा, आपको कंडीशन दी गई होती है कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो ही ऐसा कुछ होगा. जैसे कि पहला सेंटेंस है यदि तुम गाना गाओगी तो मैं डांस करूंगा, यानी कि यहाँ पे कंजक्शन आप देख सकते हो तो यानी कि तो को हम क्या करेंगे, कॉमा में कन्वर्ट करेंगे जब हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे. पहले इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं. इफ प्लस प्रेजेंट टेंस प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश कैन एटसेट्रा प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. इट मीन कैन की जगह आप मे, माइट, शैल, शुड, कुछ भी कोई भी मॉडल आप यूज कर सकते हैं. और यहां पर आप देखेंगे यदि तुम गाना गाओगी तो मैं डांस करूंगा. नेक्स्ट है अगर तुम कहो तो मैं उसे रुपए दे सकता हूं. अगर तुम झाड़ू लगाओगे तो मैं पोछा लगा लूंगा. गाइज, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कब यूज होते हैं. एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि घर में जब कुछ बच्चे दोपहर में शोर मचा रहे होते हैं तो उनकी मम्मी चाहती है कि बच्चे सो जाए तो मैं भी थोड़ा आराम से सो जाऊं. तो क्या बोलती है मम्मी उनको कि बेटा अगर तू सो जाएगा तो शाम को मैं तुझे पार्क लेकर के जाऊंगी. एक कंडीशन. सेकंड कंडीशन, अगर तुम इतना याद कर लोगे या फर्स्ट या सेकंड लेसन तुम पूरा कंप्लीट लर्न कर लोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी. कहने का मतलब लालच दिया जाता है कि अगर तुम ये काम करोगे तो मैं ये करूंगी. अगर इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि पहला काम जो बोला गया होता है करने के लिए वो किया गया नहीं होता है, वो होना बाकी होता है. यानी कि जो एक्शन है वो हुआ नहीं होता है, होने की बात कही गई होती है कि अगर तुम ये काम करोगे तो दूसरा वाला काम मैं करूंगा, या अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा. अब मैंने आपको इस बात को 3-4 तरीके से बताई है. जो भी बात आपको सेट बैठे समझ में आए आप वही समझने की कोशिश कीजिए. चलिए सेंटेंस फ्रेम करते हैं. यदि तुम गाना गाओगी तो मैं डांस करूंगा. देखिए, आपको ध्यान में रखने वाली बातें कुछ ऐसी है मोटी मोटी. पहला जो सेंटेंस है तो के लेफ्ट साइड वाला पार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे गाओगी. यहाँ पे गा गी गे फ्यूचर सिंपल टेंस नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. इट्स नॉट अ फ्यूचर सिंपल टेंस. यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक दैट यू हैव टू यूज प्रेजेंट टेंस इन कंडीशनल क्लॉज. यदि तुम गाना गाओगी, अगर आपने इसको ऐसे बनाया इफ यू विल सिंग तो आपका सेंटेंस टोटली रॉन्ग हो जाएगा. बनेगा कैसे, इफ यू सिंग. अब आपको पता है आपने टेंस पढ़ रखे हैं. अगर आपने टेंस नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगी. तो यहाँ पर आपको पता है यू के साथ सिंग क्यों आया, सारे रूल्स हमें पता ही है टेंस के. नहीं पता वीडियोस देख लीजिएगा. फिलहाल इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं. दूसरी बात तो जो आपको याद रखनी है तो के लिए प्लीज कभी भी आप देन का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि मेंबर्स जो लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो देन का इस्तेमाल करते हैं. स्पोकन में तो चलो फिर भी चल जाता है, लेकिन रिटर्न में टोटली रॉन्ग माना जाता है. यू हैव टू यूज कॉमा रादर देन यूज ऑफ देन. नेक्स्ट पार्ट, तो मैं डांस करूंगा. अब यहां पर आप देखिए ये जो आपका पार्ट है सेकंड मेन क्लोज डांस करूंगा, इट्स अ फ्यूचर टेंस एंड यू कैन यूज इन दिस सेंटेंस या यू कैन यूज इन दिस पार्ट will. I will dance. If you sing, comma, I will dance. And next sentence is अगर तुम कहो तो मैं उसे रुपए दे सकता हूं. देखिए इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं कैसे बन सकते हैं, यदि, अगर या जब. फिर से रिपीट करूंगी,
यदि अगर जब सेंटेंस स्टार्ट होगा, यदि तुम ऐसा करोगे, अगर तुम ऐसा कहोगे, जब ऐसा होगा। किसी भी तरीके से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। अगर यदि अगर जब का मतलब सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है और ये टाइप फर्स्ट है। इसका सेकंड सेंटेंस, अगर तुम कहो तो मैं उसे रुपए दे सकता हूं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। यहां पर आप लगाएंगे कैन, सकता हूं। अगर तुम कहो, इफ यू से, यहां पर आपको पता ही है यू हैव टू यूज प्रेजेंट टेंस। I repeat it again, you have to use present tense in conditional clause and after that you have to use future tense or you can use modal also. Next, अगर तुम झाड़ू लगाओगे तो मैं पोछा लगा लूंगा, या अगर तुम झाड़ू लगाओगे तो मैं पोछा लगाऊंगा। मैंने सारे ऐसे सेंटेंसेस उठाए हैं जो हम रूटीन में यूज करते हैं, स्पोकन में यूज करते हैं, और ये सारे रूल आपके ग्रामर में भी यही चलेंगे। तो ये बनेगा सेंटेंस अगर। अगर के लिए आपने क्या लगाया, इफ। तुम यू झाड़ू लगाओगे, झाड़ू लगाने के लिए हम यूज करेंगे स्वीप, इफ यू स्वीप। तो के लिए कॉमा, मैं पोछा लगा लूंगा, आई विल मोप। इफ यू सिंग, आई विल डांस। इफ यू से, आई कैन गिव हिम मनी। इफ यू स्वीप, आई विल मोप। नेक्स्ट हम देखते हैं और कुछ भी अपने सेंटेंसेस। जब तुम बाजार से सब्जियां लाओगे तो मैं पाव भाजी बनाऊंगी। ये कई बार हम ऐसी बातें बोलते हैं घर में कि अगर तुम भी सामान ला करके दे दोगे तो मैं खाना बना लूंगी। अगर तुम शक्कर ला के दोगे तो मैं चाय बनाऊंगी। अगर चाय पत्ती ला के दोगे तो चाय बनेगी। कई बार इससे बोला जाता है। तो कैसे बनेंगे ये, जब तुम बाजार से सब्जियां लाओगे। मैं फिर रिपीट करती हूँ, लाओगे का मतलब यहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं है, और जब के लिए आप यूज करेंगे व्हेन। तुम यू लाओगे, ब्रिंग। When you bring, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल क्या होता है, वी हैव टू यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड आवर सब्जेक्ट इज यू। दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज एस और es with our main verb. So when you bring vegetables, vegetables is object. When you bring vegetables, कहाँ से, मार्केट से, then from the market. अब तो के लिए क्या लगाओगे, ऑब्वियसली कॉमा। आई विल प्रिपेयर पाव भाजी, तो मैं पाव भाजी बनाऊंगी। ये पाव भाजी बनाऊंगी, ये है फ्यूचर सिंपल टेंस, आई विल प्रिपेयर पाव भाजी। अगर तुम यह दवाई ले लोगे तो मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। ये हम बोलते हैं अपने बच्चों के साथ में, बेटा अगर तुम ये दवाई ले लोगे तो मैं तुम्हें पक्का टॉफी दूंगा। अगर तुम दवाई लोगे तो मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा। ये इस तरह के सेंटेंसेस। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज से इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बच्चों से ऐसी कोई भी बात कहो या किसी के सामने भी कंडीशन रखो तो प्लीज इस पैटर्न को यूज करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, जिससे प्रैक्टिस होती रहे आपकी। सेंटेंस बनाते हैं, अगर तुम दवाई ले लोगे, ये आपको पता चल ही गया, इट्स नॉट अ फ्यूचर टेंस, इट्स अ प्रेजेंट। इफ यू टेक दिस मेडिसिन, कॉमा, आई विल गिव यू अ टॉफी। अगर तुम कार चलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा, मतलब कि उसको डर लग रहा है, अभी तुम कार चलाने में परफेक्ट नहीं हो। अगर तुम कार चलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। कैसे बनेगा सेंटेंस, इफ यू ड्राइव कार, कॉमा, आई विल नॉट कम। गाइज आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज इनकी और आज से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि कमांड आपकी और स्ट्रांग हो सके। मैं कुछ और सेंटेंसेस आपको बताती हूँ आप कैसे बना सकते हैं। इफ आई परचेज आई विल गिव यू, मतलब अगर मैं खरीदता हूँ, अगर मैं खरीदूंगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। इफ आई परचेज आई का मतलब आई विल गिव यू। अगर मैं आऊंगा तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। कैसे बनेगा, इफ आई कम, कॉमा, आई विल मीट यू। अब देखिए कॉमा, जब आप स्पोकन करोगे तो आप कॉमा नहीं बोलोगे, आपको कैसे बोलना होगा, इफ आई कम आई विल मीट यू। एक और अगर सेंटेंस बनाऊं तो, अगर मैं आया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर मैं आया तो आपसे मिलूंगा। और अगर मैं इस तरह से बोलूं कि अगर पापा घर पर हुए तो मैं आऊंगा, ये कैसे बनेगा, बनाइए। अब ये वाला सेंटेंस आप प्लीज बना करके कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी किया कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।